हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का अनुपात समानुपात चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 22 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो देखिए 22-23 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि यदि a बट्टा 2 b बराबर है b बट्टा 3 के बराबर है c बट्टा 5 के। देखिए a के बट्टा में 2 का मतलब क्या है कि a का वैल्यू जो है 2 है, b के बट्टा में 3 का मतलब क्या है, b का वैल्यू 3 है और c का बट्टा 5 का मतलब क्या है कि c का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हमको इतना का मान बताना है, 4a प्लस 3b माइनस c बाई d का वैल्यू। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 2 तो गुने 2 प्लस 3 है तो 3, b का वैल्यू क्या है 3 तो 3 माइनस c कितना है 5 है तो 5। अब बट्टा में b डालना है, b का वैल्यू कितना है 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 दूना क्या होता है 8 प्लस 3 3 9 माइनस 5 बट्टा में 3। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा 12, 12 बट्टा 3 मतलब क्या 4 तिहाई 12। सो राइट आंसर क्या हो गया 4। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर देखिए क्या है, यदि x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 7 हो, यानी क्या है कि x का मान 5 है और y का मान 7 है, तो x माइनस 10 रेशियो y माइनस 14 किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। x माइनस 10, x के जगह पे क्या डालना है 5, 5 माइनस 10 रेशियो है तो रेशियो, y की जगह पे कितना डालना है 7, 7 माइनस 14। ठीक है, देखिए 10 में से 5 नहीं, देखिए 5 में से 10 नहीं घटेगा, क्योंकि 5 प्लस में है छोटा वैल्यू और 10 माइनस में, तो माइनस 10 में से प्लस 5 घटेगा तो आएगा माइनस में 5। रेशियो है तो रेशियो, 7 में से 14 नहीं घटेगा तो उसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 7, माइनस माइनस कटेगा। ठीक है, रेशियो में कट सकता है, तो क्या हो गया 5 रेशियो 7। देखिए आपका ऑप्शन ए ठीक है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर कितना है 6 7 8, और फिर कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम जो लेंगे ना, देखिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको और इसको लेकर। ठीक है, क्योंकि हमको जो वैल्यू लाना है वो बहुत ही सिंपली में लाना है। तो a प्लस, देखिए सॉरी ये जो कलर है नहीं दिखेगा, तो देखिए तो ए प्लस बी बट्टा में बी प्लस सी बराबर कितना है 6/7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना करके तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b बराबर 6b प्लस 6c। ठीक है, यहाँ पे जो b है एक साइड में लिख लेते हैं और जो c है उसको एक साइड में। ठीक है, तो 7a और 7b में से 6b घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ b बराबर 6c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इतना, फिर इसमें से 7a प्लस बी और 6c इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 6c बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या लेंगे, इस दोनों इक्वेशन को लेंगे इसको। ठीक है, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b प्लस सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आप इस दोनों को लेंगे रेशियो में 7, तो नहीं c प्लस ए बराबर 7/8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8b प्लस 8c बराबर 7c प्लस 7a। तो जो भी है इसको एक साइड कर लेते हैं, तो 7a प्लस में 7c, 8c इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8c। ठीक है, और 8b है तो 8b इधर ही रहने देते हैं 8b। ठीक है, अब देखिए 7a है तो 7a, 8b को इधर ले आते तो माइनस में 8b
और 7c में से एगो c घटेगा तो प्लस माइनस में c आएगा, और उधर जाएगा तो सीधा c हो जाएगा। तो c को भी माइनस में रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है बराबर को उधर हमेशा 0 कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा ये c जो बचेगा माइनस में c बराबर 0, एक इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 हो गया। तो दोनों को हम लोग करते हैं तो क्या लिखेंगे, 7a माइनस में 8b माइनस में c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस। देखिए 7a से 7a कट गया, 8b और 1b 9b, और यहाँ 6c में से एगो c घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 5c बराबर 0, यानी कि 9b बराबर क्या हो गया 5c। c का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से हमको क्या बताना है, c का मान बताना है। तो c का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, जो b का कोफिशिएंट है 9, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो c का कोफिशिएंट है 5, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब ये क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग एक रेशियो बनाते हैं, a रेशियो b रेशियो c। तो a देखिए b कितना आ गया 5, तो b की जगह पे डाल दीजिए 5, c कितना है 9, तो 9, और फिर इसका 5 और 9 हम किसी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो 7a तो रहेगा ही माइनस 8 इंटू में b का मान 5 है तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, माइनस c का मान 9 है तो 9 बराबर 0। 40 और 40 और 9 49 हो जाएगा ना, तो 7a और 49 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 49, तो 7 से 49 काटेंगे कितना बार में 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखिए 7 5 12 9, और टोटल d कितना रखा है a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो 7 5 12 12 8 20 और 1 21, तो 21 से काटेंगे तो 14/21 आएगा, ठीक है। हमसे क्या चीज का वैल्यू पूछा है, c क्या यूनिट है 9 यूनिट, तो गुना कर दीजिए 9, ठीक है। 7 दूना 14, 7 3 21, 3 3 9, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो c का जो वैल्यू आ गया, c जो निकल गया कितना निकल गया 6। देखिए ऑप्शन में 6 है क्या, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 6, ठीक है। सो समझिएगा होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 26 देखिए क्या कहता है, यदि a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर 3 हो तो 3 के बट्टा में अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि a का मान भी 3 है, c का मान भी 3 है और e का मान भी 3 है। b का मतलब क्या है कि b बराबर 1 होगा, d बराबर 1 होगा, f बराबर भी 1 होगा, मतलब नीचे का 1 वैल्यू होगा और ऊपर का 3 वैल्यू होगा। तो इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए जो जो दिए हुए हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या लेना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना दिए देखिए यहाँ पे ए सी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 इंटू फिर ई का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बट्टा में बी। अब देखिए सबका वैल्यू बी डी एफ वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही चीज रह जाएगा तो 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा तो 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और 4 एकम 4, ठीक है। ऊपर में देखिए यहाँ भी 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 कॉमन है, तो तीनों में से अगर 9 निकाल लेते हो तो अंदर में क्या बचेगा 2 3 5 4 9, अब बट्टा में क्या हो जाएगा जोड़िएगा तो 4 3 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया तो बचा क्या सिर्फ 9। देखिए ऑप्शन में 9 है क्या, डी नंबर ऑप्शन। आप पूरा को गुना भी कीजिएगा तो 81 आएगा। देखिए 9 चौका 36, 9 3 27 और 9 दूना 18, ठीक है। 36 18 54 और 27 हो जाता है 54 6 7 61 20 81, ठीक है। 81 ही आएगा और 9 से काटिएगा तो फिर 9 बार में वही बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 देखिए क्या कहता है, यदि x और y बराबर 3:4 है तो 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3y का वैल्यू बताना है। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, तो 3 कर दीजिए और माइनस वाई का वैल्यू 4 अनुपात 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 4। बस सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचता है 8, और यहाँ पे 3 दूना 6 4 तिया 12 12 6 18, काटिएगा तो क्या जाएगा 4 और ये 9, तो क्या हो गया 4:9। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन 4:9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
28 देखिए क्या है, यदि a बट्टा में 3 मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 3, b बट्टा में 2 का मतलब क्या b का वैल्यू 2 हो, तो 2a प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। तो बस बहुत ही आसान है, 2 इंटू ए की जगह पे क्या डालना है 3 प्लस 3 इंटू बी की जगह पे डालना है 2 बट्टा में 3 इंटू ए की जगह पे 3 माइनस 2 इंटू बी की जगह पे 2। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6 6 6 12 बट्टा में 3 तिहाई 9 में से 2 दूना 4 घटेगा तो 12 बट्टा 9 में से 4 घटेगा तो 5, तो 12 बट्टा 5। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 देखिए क्या कहता है, यदि बी ए तथा सी का मध्य अनुपाती हो, बी जो है ना ए और सी का मध्य अनुपाती, यदि बी ए और सी का मध्य अनुपाती हो तो ए माइनस बी का क्यूब बी माइनस सी का क्यूब किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर ए सी। ठीक है, तो वही चीज है, रूट अंडर तो रहेगा ही, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस बी का क्यू और बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को गुना करके आपको लिखना है। ठीक, तो रूट अंडर ए सी होता है बी बराबर, ठीक है ये तो पता ही है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं इस वाले को। ठीक है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा कि है ए तो रहेगा ही, माइनस बी का वैल्यू क्या है रूट अंडर ए सी, तो रूट अंडर ए सी पे पावर क्या है क्यू, तो क्यू रेशियो फिर बी का वैल्यू क्या है रूट अंडर ए सी माइनस सी पे पावर 3। बस इसी को आप सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यदि आप रूट ए कॉमन लेते हैं, रूट ए कैसे कॉमन लेंगे, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रूट ए गुना रूट ए क्या होता है, रूट ए होता है, रूट ए क्या होता है ए। तो देखिए अगर रूट ए निकाल लिए तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए इस ये ए पूरा निकले, एक रूट निकल जाता है, एक रूट बचेगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा रूट ए गुना करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस, यहाँ से रूट ए निकल गया तो क्या बचेगा रूट सी पे पावर 3, रेशियो है तो रेशियो। अब देखिए सॉरी, इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो इस दोनों में से आप रूट सी कॉमन निकालिए, रूट सी कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा रूट ए और रूट सी निकल गया तो एक और रूट सी बचेगा, तब ना रूट सी गुने रूट सी होगा, रूट सी गुने रूट सी बचेगा पे पावर है 3 है तो 3। अब देखिए ये वाला वैल्यू आपको दोनों में सेम नजर आ रहा है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, रूट ए माइनस रूट सी पे पावर 3 रेशियो क्या हो जाएगा रूट ए प्लस रूट सी। ठीक है, देखिएगा देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया कि ये दोनों तो रेशियो में, तो हमने इस दोनों में से कॉमन कैसे निकाल दिया, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिएगा थोड़ा, देखिए जब यहाँ पे 3 रूट ए कॉमन निकला तो जैसे कि रूट पावर पे रूट क्यूब है था तो इसके साथ भी क्यूब आएगा। ठीक है, और इसके साथ भी क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट ए माइनस रूट थ्री पावर क्यूब दोनों में सेम है, तो रेशियो में हमने बोला था कि काट सकते हैं तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या रूट ए पे पावर क्यूब इधर और रेशियो इधर क्या बचा रूट सी पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि रूट हटता है तो क्या होता है 1/2, तो 3 इंटू में पावर पे क्या जाएगा 1/2 रेशियो सी पे पावर 3 है, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 1/2, तो यानी कि क्या हो गया ए पे पावर 3/2 रेशियो सी पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए ए पे पावर 3/2 और सी पे पावर 3/2 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, है ऑप्शन में। देखिए ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ए पे पावर 3/2 रेशियो सी पे पावर 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 30 नंबर देखिए क्या है, यदि x रेशियो y बराबर 4 रेशियो 5 हो तो 3x प्लस वाई रेशियो 5x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, जहाँ x है वहाँ 4 डालिए, जहाँ y है वहाँ 5 डालिए। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे डालना है 4 तो 4 प्लस y कितना है 5 रेशियो है तो रेशियो 5 इंटू एक्स के जगह पे डालना है 4 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे डालना है 5। सॉल्व करिए, देखिए 4 3 12 5 17 रेशियो 5 चौका 20 और 50 5 3 15 20 और 15 कितना होता है 20 15 होता है 35।
17:35, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या है, यदि x/y 3/4 हो तो 4x प्लस 5y रेशियो 5x माइनस 2y का कितना होगा। दोस्तों सेम प्रश्न है, आप इसका आंसर आप देखिए क्या आएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, और चीटिंग नहीं कीजिएगा बुक से देखकर। ठीक है, अपना बनाकर और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जस्ट यही सेम प्रश्न था पीछे वाला। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, तो इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। 32 देखिए क्या कहता है, यदि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y बराबर है 18/29, 18/29 पे x बट्टा वाई किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है 2x प्लस 3y बट्टा में 3x प्लस 5y बराबर क्या है 18/29। क्रॉस गुना कर दीजिए, बराबर में है क्या हो जाएगा 29 गुना कितना होता है 58x प्लस 29 के कितना हो जाएगा 30 के 90 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 87y बराबर 18 36 18 54 x और 18 बचे 90y। ठीक है, अब x वाले के एक साइड कर लेते हैं, y वाले के एक साइड, तो यहाँ 58x है और ये प्लस में है 54x इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में 54x बराबर 90y इधर तो है ही और ये 87 उधर जाएगा तो माइनस में 87y। ठीक है, अब देखिए 58 में से 54 घटेगा तो 4x बराबर 90 में से 87 घटेगा तो 3y, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा जो y का कोफिशिएंट है 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट है 4, यानी कितना हो गया 3/4। हमसे पूछा x y y, तो x y y का मतलब क्या हो गया, x को ऊपर लिख लीजिए y को नीचे, तो x कितना है 3, y कितना है 4, 3/4। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए क्या कहता है, यदि a रेशियो b बराबर 4/9 हो, ac बराबर 2/3 हो तो a प्लस बी रेशियो a प्लस सी का मान क्या होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको a b c का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालिए, तो देखिए a b कितना दिए हुए 4 9, तो ये a की जगह पे 4 डालिए, b की जगह पे 9 डालिए, फिर AC कितना दिए हुए 2 3, तो फिर a की जगह पे 2 डालिए और c की जगह पे कितना डालिए 3। अब इस रेशियो को आप बराबर कीजिए, यहाँ से ABC का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए a का 2 मान नहीं हो सकता है, तो a का किसको एक ही मान होगा, तो ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, नीचे में 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 4 दूना 8 रेशियो 2 से 9 में गुना हुआ तो 9 दूना 18 रेशियो 4 से 3 में गुना हुआ तो 4 तिहाई 12। देखिए 4 दूना 8 यानी a का वैल्यू 8 हो गया, ऊपर भी और नीचे भी 8, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वो 8। कटने वाला है तो काट लीजिए, यहाँ 4 बार में 8, ये 9 बार में और ये 6 बार में, तो 4 9 6 हो गया ABC का रेशियो। हमसे क्या पूछा है a प्लस बी रेशियो a प्लस सी, तो a कितना है 9 और b कितना है, सॉरी a कितना है 4, b कितना है 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13 रेशियो, फिर a 4 है और b कितना है 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो 13/10 हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 34 देखिए क्या कहता है, यदि x रेशियो y बराबर 5/2 हो तो 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y का क्या होगा। प्रश्न सेम है। ठीक है, तो देखिए 8 इंटू एक्स के जगह पे कितना डालना है 5 प्लस 9 इंटू वाई के जगह पे डालना है 2, रेशियो है तो रेशियो 8 इंटू एक्स के जगह पे कितना डालेंगे 5 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे कितना डालेंगे 2। सॉल्व कर लीजिए, 8 बचे 40 प्लस 9 दूना 18 रेशियो, इधर 8 बचे 40 और 2 दूना 4, 40 4 44 हो जाएगा। देखिए 40 10 50 और 8 58 रेशियो 44, तो 22 दूना 44 और यहाँ पे कितना कट जाएगा 2 दूना 4 9 दूना 18, तो कितना हो गया 29 रेशियो 22। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए क्या कहता है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x y z का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको प्रश्न को समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ, वो चीज़ कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा 4z। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस दोनों में लेंगे। ठीक है, और हमको क्या बताना है x y z, तो इधर लिख लेते हैं x y z। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस दोनों में x का वैल्यू क्या आएगा, जो y का कोफिशिएंट है y कितना है 3 और y का वैल्यू क्या आएगा जो x का कोफिशिएंट है कितना है 2, तो जो आ गया उसको लिख दीजिए, x कितना आया 3 y कितना आ गया 2,
फिर अब देखिए अब हम लोग किस में लेंगे, देखिए अब इस दोनों में लेंगे, इस दोनों में लेंगे, ठीक है, इस दोनों में। तो देखिए जेड का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ से जेड का वैल्यू क्या आएगा, जो वाई का कोएफिशिएंट है कितना है 3, और यहाँ पे y का वैल्यू जो अब इस दोनों के लिए क्या आएगा, जो z का कोएफिशिएंट है कितना है 4। तो अब इस दोनों के लिए क्या लिखेंगे, z के लिए क्या लिखेंगे, देखिए y के लिए लिखेंगे यहाँ पे 4 और z के लिए लिखेंगे क्या 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं तो ये उठ कर यहाँ आ जाएगा 4, 4 के कितना हो गया 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, कटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 6 4 3 हो जाएगा आपका रेशियो एक्स वाई जेड। देखिए 6 4 3 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 36 देखिए क्या कहता है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का क्या मतलब, दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए 7/16 और समानुपाती मतलब बराबर हो जाए 43/79, ठीक है। तो जोड़ना क्या है सो बताना है, देखिएगा तो क्या जोड़े कि इतना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम क्या जोड़ देते हैं, 100 जोड़ देते हैं, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 43/79 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए 40 दूना 80, तो इधर भी जोड़ना होगा, ठीक है, x और x जब उधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से अब चलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आसान होना चाहिए, बहुत ही जल्दी बनना चाहिए, ठीक है। तो उतना लेंदी करने से क्या अच्छा है कि ऑप्शन ले लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है 2 लेते हैं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, बट्टा में 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2 इधर हो गया। 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45, और 69 में 79 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91। तो देखिए ये तो कटा नहीं, यहाँ 1/2 आया तो ये तो नहीं हुआ। बी नंबर ऑप्शन क्या है 3 लेंगे तो 7 और 3 10, 16 3 19, इधर 3 लेंगे तो 45 3 48, और इधर फिर लेंगे 79 में 3 तो कितना जाएगा 80, सॉरी यहाँ पे होता रहा कितना 2 जोड़ते थे 81 होता रहा, ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो देखिए ये 10/19 से इतना के बराबर तो नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया बी नंबर। सी नंबर ऑप्शन लेकर चलते हैं 5, तो 7 5 कितना होता है 12, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 5, 16 और 5 हो जाएगा 16 5 21 बराबर, इधर लेंगे 43 में 5 तो 48 बट्टा में फिर 79 में 5 जोड़ेंगे तो 84। देखिए काटकर इधर तो नहीं कटेगा लेकिन इधर कटेगा, 12 चौक 48, और यहाँ पे कितना बार में कटेगा 12 7 84, और इधर कटेगा 3 से, 3 चौका 12 7 3 21, यानी कि देखिए 4/7 बराबर 4/7 हो गया ना, ये बराबर हो गया। तो क्या जोड़ने से आया हमको 5 जोड़ने से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका आता जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको तोड़ने में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो आप ऑप्शन से बनाया कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 37 देखिए क्या है, 17/24 के अनुपात में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1/2 हो जाए, ठीक है। तो क्या कहता है कि 17/24 में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो मान लीजिए चलिए हम जोड़ कर देखते हैं x, और यहाँ भी जोड़ते हैं x संख्या जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखते हैं, देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा तो 17 दूना 34 प्लस में 2x बराबर, इधर करेंगे तो 24 प्लस में x इधर आएगा तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, और देखिए 34 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 10, 24 में से माइनस 34 घटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर -10, यानी कि माइनस में आया 10 तो -10 का मतलब क्या है कि घटाया जाए, ठीक है, -10 घटाया जाए। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है -10, 10 घटाई जाए, माइनस में आया इसलिए 10 घटाया जाए, वही प्लस में आता तो क्या होता जोड़ा जाए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 38 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि अनुपात P रेशियो Q P इज नॉट इक्वल टू Q के लिए प्राप्त करने के लिए x और y के अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। कहता है कि x और y में कोई एक संख्या जोड़ना है जो कि P और Q जो कि PQ बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक x में वो संख्या जोड़ना है, यानी कि क्या करना है x बट्टा y, प्रत्येक में वो संख्या जोड़ना है। तो मान के चलिए वो संख्या क्या जोड़ ले, x तो यहाँ दिया ही हुआ है इसलिए x नहीं ले सकते, कोई दूसरा संख्या बोलिए। तो k जोड़ लेते हैं एक तो संख्या, ठीक है। k देखिए बराबर क्या प्राप्त होता है p बाई q। तो जब इसको क्रॉस गुना करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो q x प्लस q k बराबर इधर करेंगे तो पी वाई प्लस पी के। देखिए यहाँ पे के है और यहाँ पे के है, तो के को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू के माइनस में पी के बराबर इधर पी वाई है तो पी वाई रहेगा ही, और माइनस में उधर से क्यू एक्स आ जाएगा तो क्यू एक्स, ठीक है। देखिए अब इस दोनों में आपको के नजर आ रहा है तो के को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस सॉरी क्यू माइनस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा के कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्यू, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा पी बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से के निकालेंगे तो ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बट्टा में, यानी कि क्या हो जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी। देखिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन में कहाँ है, तो के बराबर क्या जोड़ना होगा पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स बाई में क्यू माइनस पी, ठीक है। तो आप देखिए नीचे में q माइनस पी है, देखिए ऑप्शन में q माइनस पी कहाँ है, आपको q माइनस पी कहीं नहीं दिख रहा है नीचे में क्या है p माइनस क्यू है, ठीक है। तो इसको जब p माइनस क्यू करेंगे तो क्या करना होगा, देखिए नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला जो होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी p माइनस में तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा q। और देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में है पी वाई माइनस में क्यू एक्स। अब ये माइनस ऊपर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो जो ऊपर वाला में माइनस में वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई बट्टा में पी माइनस क्यू। तो देखिए क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस बट्टा में पी माइनस क्यू कौन से ऑप्शन है, तो आपको शायद 2 नंबर ऑप्शन ये दिख रहा होगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। देखिए प्रश्न 39 क्या कहता है, दो संख्या 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:2:3 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या दी गई। संख्या को मान लेते हैं x, यानी कि दो को जो संख्या दिया है 9:16 इसके साथ क्या करिए आप x ले लीजिए, ठीक है। तो x ले लिए तो कहता है कि दोनों संख्याओं में यदि 15 की वृद्धि किया गया, यानी 9x प्लस में 15 बट्टा में फिर कितना है 16x प्लस में 15, जब वृद्धि किया तो रेशियो कितना हो गया 2/3, क्रॉस गुना करिए तो 9 3 27x प्लस में 15 3 45 बराबर 16 दूना 32x प्लस में 15 दूना 30। x वाले को एक साइड करते हैं तो x 30 में देखिए ये 32x इधर आएगा तो 27 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा माइनस में आ जाएगा 3 2 5x बराबर 30 में से 45 घटेगा, देखिए 30 है ये माइनस में इधर आएगा तो माइनस में 45 एक हो जाएगा, देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा माइनस में 15, और माइनस में 5x इधर है नहीं, 5 माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 5 तिहाई 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो जो भी हमने x लिया वहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या लिया है 9x, तो 9 गुना में x का वैल्यू 3, और रेशियो है तो रेशियो लिखे चाहे नहीं लिखे क्योंकि संख्या बना रहे तो 16 गुना में 3, 9 3 कितना हो गया 27 और 16 तिहाई 48, तो क्या हो गया संख्या 27 और 48, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 27 और 48, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 40। देखिए क्या कहता है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है,
यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या क्या हो जाता है 12:23। ठीक है, तो अनुपात में हो जाता है छोटी संख्या क्या होगी। कहता है कि दो संख्या, तो संख्या को क्या मानेंगे 3x इंटू में 5x। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो 3x माइनस 9 बट्टा में 5x माइनस 9, तो अनुपात क्या हो जाता है 12/23। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 तिया कितना हो जाता है 20 तिया 60 69x माइनस 23 नमक कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ 9 दूना 18 और 2 20 207 बराबर। जब इधर करेंगे तो 12 25 60x माइनस 12 नमा 108। ठीक है, x वाले को एक साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 69x और माइनस में उधर से आ जाएगा 60x बराबर। देखिए माइनस में 108 है और ये 207 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 207। ठीक है, देखिए 69 में से 60x घटेगा तो 9x बचेगा और इधर जब घटाएंगे तो 108 में से 207 घटेगा तो कितना बचेगा इधर। देखिए घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 और कितना आ जाएगा 109। ठीक है, 9 8 17 100 217 9 से काटेंगे, सॉरी गलती क्या हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे 99 आता है घट के। ठीक है, सॉरी देखिएगा क्या आता 99 घट कर, तो 9 से काटेंगे तो 11 9 99, x बराबर क्या हो जाएगा 11। तो हमसे क्या पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन जगह देगा जो छोटा वैल्यू होगा। छोटा वैल्यू क्या है 3x 3 इंटू में 11, तो 11 क्या कितना हो गया 33, तो छोटी वैल्यू कितना हो जाएगा 33। वही बड़ी पूछता तो बड़ी वाली संख्या में पुट करते, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए क्या कहता है 4 10 12 24 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे परिणामी संख्या कितना हो जाए समानुपाती हो जाए। देखिए इसको ऑप्शन से कीजिएगा बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, यानी कि 4/10 बराबर हो जाए क्या 12/24। यदि प्रत्येक में कोई एगो संख्या जोड़ने पे, ठीक है, तो प्रत्येक में क्या जोड़ लेते हैं x, यहाँ भी x, इधर भी x और इधर भी x। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो क्वालिटी इक्वेशन बनेगा। तो इसी को क्वालिटी इक्वेशन ना बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर अगर लेते हैं क्या है 9, तो 9 क्या करना होगा जोड़ना होगा, तो 9 x के जगह पे ले रहे हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और बट्टा में 10 9 19 बराबर 12 9 कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 14 9 कितना हो जाएगा 14 6 24 36 और 3 33। देखिए 13/19 यहाँ 21/, ये तो बराबर नहीं हुआ, सो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए कितना है 3 लेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 10 3 13 बराबर होना चाहिए 12 3 15 बट्टा में 24 3 27। देखिए कभी भी ये भी बराबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 6, तो 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 6 16, इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 18 और 24 6 30। काटेंगे तो देखिए 5 दूना 10 8 दूना 16, यहाँ काटेंगे 6 3 18 10 3 30। देखिए आया कितना 5/8 बराबर 3/10, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अब आपका डी, क्योंकि डी एक बचा राइट लास्ट में। तो 4 4 जोड़ेंगे तो 8 बट्टा में 10 4 14 बराबर 12 4 16 बट्टा में 24 और 4 28। देखिए इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 14 दूना 28, काटेंगे तो कितना बार कटेगा 5 दूना 10, सॉरी कितना 5 दूना 10, देखिए 4 दूना 8 और 7 दूना 14, इसको भी काटेंगे तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, तो क्या आ गया 4/7 बराबर 4/7, तो ये है बराबर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से बचने के लिए हम लोग ऑप्शन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 42 देखिए क्या कहता है दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर का 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्या, तो संख्या को क्या मान लेते हैं, संख्या को मान लेते हैं x और y। ठीक है, दो संख्या है x और y, तो कहता है कि दोनों का योगफल, कहता है ना कि दोनों का योगफल, तो योगफल मतलब क्या हो जाएगा x प्लस y का 30% यानी 30। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख लीजिए बराबर
उसके अंतर, अंतर मतलब क्या, x माइनस वाई का 40% हटाएंगे तो 100 के बराबर है, तो बराबर तो कर दिए, 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को x से तो 3x, 3 को y से तो 3y बराबर 4 को x से तो 4x माइनस 4 को y से तो 4y। x को एक साइड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 3x है, ये 4x आएगा तो 3x माइनस में हो जाएगा 4x बराबर माइनस में 4y और ये प्लस में है इधर 3y, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। तो 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x, और माइनस 4y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 7y। माइनस से माइनस कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, जो y का कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट कितना है 7, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट है। देखिए जब कोई संख्या नहीं होता है ना तो यहाँ पे अपने मन से 1 होता है, ठीक है, छुपा हुआ, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 7:1। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन 7:1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 43 देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं के योग्य का वर्ग, दो संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा, देखिए संख्या फिर लेंगे तो x इंटू एक्स कॉमा वाई, तो दो संख्याओं के योग्य का वर्ग, योग्य का वर्ग मतलब क्या, पहले जोड़ना है, तो x प्लस वाई का वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, ठीक है। वर्गों योग्य का वर्ग, उसके गुणनफल का 4 गुना है, गुणनफल का 4 गुना का क्या मतलब है, ये x और y हो गया गुणनफल का 4 गुना है, तो 4 से गुना कर दिए, तो उस संख्या का अनुपात कितना होगा, उस संख्या का अनुपात कितना होगा, मतलब यहाँ भी क्या बताना है, x और y का अनुपात बताना है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको जब तोड़िएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक है, और बराबर में है 4xy। अब देखिए ये 4xy इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब माइनस में हो जाएगा क्या, 4xy बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 2xy में से 4xy घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2xy प्लस में, सॉरी प्लस में करते हैं, माइनस तो हो गया, वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 पे रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 0, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया y, दोनों में कुछ नहीं है तो एक एक होगा छुपा हुआ इसके आगे, तो x का भी वैल्यू हो जाएगा 1 और y का भी वैल्यू हो जाएगा 1। सो दोनों कंडीशन में तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 1 है क्या ऑप्शन में, आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 44 देखिए क्या कहता है प्रश्न, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या जो होता है ना 2 3 और 4 के अनुपात में हो जाती है, तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। देखिए 3 को संख्या है 1 2 3, सबके साथ x ले लीजिए, ठीक है, x x x ये रेशियो में है। कहता है कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, यानी कि यहाँ एक को x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, तो इसमें भी 5 जोड़ा, फिर 2 इंटू एक्स प्लस इसमें भी 5 जोड़ा, फिर 3 इंटू एक्स प्लस इसमें भी 5 जोड़ा, तो रेशियो जो हो जाता है क्या हो जाता है 2:3:4। तो अनुपात पूछा है हमसे कि अनुपात एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई देखिए जो रेशियो है, ठीक है, तो वही मतलब कि भाई संख्याएं कौन सी है, कौन सी संख्या, ठीक है, यानी कि वो संख्या बताना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि क्या आता है। तो यहाँ से पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस दोनों को लेकर चलते हैं, तो इस दोनों को लेंगे तो इस दोनों इक्वेशन को लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 5 बाई में 2x प्लस 5 बराबर 2 बट्टा में 3, क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर 4x प्लस 10। देखिए 4x इधर आएगा तो 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x,
और यहाँ पे देखिए 10 में से 15 घटेगा तो माइनस में 5, माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 5। तो ये जो संख्या बनाए थे मैंने 1x 2x 3x, तो इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5 होगा रेशियो। 2 गुना में 5 x है तो 2 गुना में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 रेशियो। फिर 3 गुना में x है तो 3 गुना में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो क्या हो गया 5 रेशियो 10 रेशियो 15 नहीं होगा, ये संख्या बन गया, ठीक है। रेशियो नहीं लगेगा, कॉमा होगा यहाँ पे अब, ठीक है, क्योंकि ये संख्या बन चुका है। तो क्या हो जाएगा 5 10 और 15। देखिए 5 10 15 क्या है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ गए प्रश्न को। देखिए 5 10 15 ये संख्या हो गया, ये अनुपात में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45 क्या कहता है, दो संख्याओं के योग्यफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दिए 5 रेशियो 1। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दो संख्या है तो संख्या क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब कहता है कि इसके योग्यफल यानी x प्लस वाई और इसी का अंतर यानी कि क्या x माइनस वाई, ठीक है, जो किसके बराबर है 5/1, 5 रेशियो 1 के बराबर है, ठीक है। कहता है कि उनका योग्यफल और उनके अंतर का अनुपात, ठीक है। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और जब इधर में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस में 5y, ठीक है। 5x इधर आएगा तो यहाँ देखिए 5x माइनस में होगा, x में से माइनस में 5y घटेगा, 5x घटेगा तो माइनस में आएगा 4x, और y उधर जाएगा तो माइनस में 5y पहले से है ही, और 11y जाएगा माइनस में तो माइनस 5y, और वो माइनस में y कितना हो जाएगा 6y, माइनस से माइनस कट जाएगा। x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 6, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 4, काट लीजिए 3 दूना 6 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 3 रेशियो 2। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या 3 तो छोटी संख्या 2, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न 46। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3 रेशियो 2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा दिया जाए तो उसका अनुपात जो होता है ना 5 रेशियो 7 हो जाता है। तदनुसार उस संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। देखिएगा प्रश्न बहुत आसान है। दो संख्याओं का अनुपात दिए हुए यानी दो संख्या क्या है 2 रेशियो 3 है, ये रेशियो में, ठीक है। और ये संख्या है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो संख्या तो इसको 1 से मान लेते हैं, ठीक है, ये संख्या है। अब देखिए कहता है कि प्रत्येक में 4 जोड़ा गया यानी कि 2x प्लस 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। तो प्रत्येक में 4 जोड़ा गया तो अनुपात कितना हो गया 5/7। तो देखिए बराबर में है तो क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा 7 दूना 14x और प्लस 7 चौक 28 बराबर इधर कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15x और प्लस 5 चौका 20। देखिए x को एक साइड करेंगे तो 14 और 15 14x माइनस में 15x, ठीक है, बराबर 20 माइनस में 28। तो 14 में से 15 घटेगा तो माइनस x बराबर 20 में से 28 घटेगा तो माइनस में 8, ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो बस पुट कर दीजिए संख्या में, तो 2 गुना में x है तो 2 गुना में 8 करेंगे और 3 गुना में x है तो 3 गुना में 8 करेंगे। तो 8 गुना कितना हो गया 16 और 8 से 24। तो इसी का अंतर पूछा है, तो अंतर देखिए अंतर मतलब होता है क्या घटाओ, तो घटा दीजिए 24 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 8। सो राइट आंसर क्या हो गया 8। देखिए ऑप्शन में 8 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा ए नंबर ऑप्शन 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 47। देखिए क्या कहता है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 के है। यदि उनके वर्गों का योगफल 856 हो तो वे संख्याएं क्या। देखिए संख्या जो क्या है 2 3 4 इस सब के साथ एक से ले लीजिए, ठीक है, जब भी संख्या दे तो एक से ले लीजिए। और इसके वर्गों का देखिए अब कहता जो है कथी कि यदि इसके वर्गों का योगफल, तो इसके वर्गों का योगफल तो 2 का x का स्क्वायर योगफल कर रहा है तो मतलब प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर है कितना दे रखा 1856। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर कितना है 1856। देखिए तीनों में x स्क्वायर है, तो देखिए 9 4 13 13 6 19 10 29
एक्स स्क्वायर बराबर 1856। ठीक है, देखिए 29 से कितना बार में कट जाएगा 1856, तो देख लीजिए काट कर हमारे अंदाज से देखिए कितना आ जाना चाहिए। 29 से कितना बार में काटेंगे 1856 कटना चाहिए, तो हमारे अंदाज से ये 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, 64 बार में, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, एक से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 64। रूट अंडर 64 का मान कितना होता है 8। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया 8। तो हमको संख्या बताना था, तो संख्या क्या क्या हमने लिया है, संख्या 2x, 2 इंटू 8 करेंगे तो 16, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24, और फिर क्या है 4 इंटू 8 करेंगे तो 8 चौका 32। तो जो हो गया संख्या, ये सॉरी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, ये अनुपात नहीं लगेगा, कॉमा होगा। ठीक है, तो क्या हो गया संख्या 16, 24 और 32। देखिए ऑप्शन में 16, 24, 32 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 48, तीन संख्याओं का योगफल कितना है 121। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 9:6 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए संख्या पहले नहीं पता है तो संख्या बनाते हैं, एक्स वाई जेड तीन वो संख्या है। कहता है दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:6 है, दूसरी 9 है तो तीसरी कितना है 6 है। फिर कहता है पहली और तीसरी 1:4 है, पहली 1 है तो तीसरी क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जेड का आपको दो वैल्यू नहीं हो सकता है, जेड का दो वैल्यू नहीं हो सकता है, तो जेड का कोई एक ही वैल्यू होगा। तो जेड का कोई एक वैल्यू होगा, तो एक वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से 4 से गुना, नीचे में 6 से गुना। तो देखिए 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 4 से काटे 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और नीचे में 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 36 24 हो जाएगा। कटने वाला है तो काट लीजिए, 3 ये कट जाएगा 18 दूना 36, ये कट जाएगा 12 दूना 24, फिर कटेगा 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 चौका 12। और देखिए ये रेशियो में आ गया एक्स वाई जेड का रेशियो, और कहता है कि तीनों का योगफल कितना दे रखा है 121, तो बराबर कितना हो गया 121। जोड़िए 6 4 10 और 1 11, 11 से काटेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो एक्स का एक यूनिट का मान कितना आ गया 11। हमसे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 6 यूनिट, ये है ना दूसरी संख्या, तो 6 गुना में 11, 11 छक कितना होता है 66, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 66। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 49 देखिए क्या कहता है, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या होगी। तो संख्या क्या 2:3 के अनुपात में, तो इसके साथ क्या कर लीजिए x लगा लीजिए, और बराबर है कितना 125। जोड़िए 3 2 5, तो 5x बराबर 125, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 125 बट्टा में 5, 5 से काटेंगे तो 25, तो x का वैल्यू क्या आ गया 25। तो संख्या क्या हो जाएगा देखिए 25, देखिए वो संख्या था क्या 2x, एगो था 3x, तो 25 दूना में 50, और दूसरा क्या हो जाएगा 25 तिहाई 75, तो संख्या हो जाएगा 50 और 75। ऑप्शन में देखिए 50 75 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितना 660 थी, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो था कितना था 13:9 था। देखिए छात्रों में टोटल जो स्टूडेंट था टोटल कितना है 660, तो बॉय रेशियो गर्ल कितना था 13, बॉय था तो 13 के साथ x लगा लेते हैं, और गर्ल कितना था 9, तो 9 के साथ x लगा लेते हैं, टोटल है कितना 660। देखिए 12 9 कितना हो जाएगा, देखिए 13 9 कितना होता है 13 9, 13 7 20 और 3 20 और 2 22, x बराबर 660, 22 से कट जाएगा कितना बार में 22 दिया 66, यानी 30 बार में x बराबर क्या हो गया 30। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 30, तो बॉय कितना हो जाएगा देखिए बॉय 3 इंटू में 13 गुना में 30 कितना हो जाएगा 13 39 390, तो गर्ल यहाँ से कितना हो जाएगा 9 3 27 270, तो गर्ल हो गई बॉय हो गया 390 और गर्ल हो गई 270। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। कुछ दिन बाद जो देखिए बॉय हम लोगों ने जो निकाला था बॉय, और इधर गर्ल कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न समझिएगा, बॉय कितना था 390,
और गर्ल कितना था 270। कहता क्या है कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। विद्यालय में क्या आ गई 30 लड़कियां। पहले से लड़की कितना है 270, तो 270 ठीक है। कहता है कि 30 लड़की और आ गई तो प्लस 30 करेंगे। और कहता है कि कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, लड़के कितना गए ये नहीं पता, तो लड़का कितना था 390, तो 390 में लड़का कुछ चला गया तो माइनस कर लेते हैं लड़का। तो कहता है क्या है कि नया रेशियो जो हो जाता है 6:5 हो गया था, अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों का अनुसंख्या कितनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है, ऊपर में गर्ल को लिखा है और नीचे में बॉय को लिखा है। और यहाँ पे जो देखा है ना लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, मतलब ऊपर में ये जो है लड़का का अनुपात है और ये लड़कियां का अनुपात है। तो लड़का कहाँ है 6 है, तो 6 नीचे में लिखेंगे क्योंकि 360 में से जो गया है सो 6 है। ठीक है, और लड़की है ऊपर लिखे हैं तो लड़की को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 7 6 42 और 6 दूना 12 4 16 1620। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं टोटल को जोड़ लेते हैं, टोटल जोड़ लेंगे ना तो अच्छे से लिखाएगा। देखिए 270 और 30 कितना हो जाएगा 300, 300 गुना में 6 6 1800। ठीक है, बराबर अब इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 390 गुना में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 390 गुना में 5 करेंगे तो 9 5 45 के 5, फिर 5 से 15 और 4 19, 1950 अब माइनस में 5x। देखिए अब 1800 में से 1950 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1800 माइनस 1950 बराबर माइनस में 5x। देखिए नहीं घटेगा तो माइनस में आएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 150 बराबर माइनस में 5x। माइनस से माइनस कट गया तो x 5 से ये कटना वाला कट जाएगा, 30 बचे होता है 150, तो x बराबर कितना हो गया 30। x किसको माने हैं विद्यालय में छोड़कर जाने वाले लड़कों को। देखिए यहाँ पे कहता है ना कुछ लड़के चले गए, लड़का को माने थे x तो कितना गया x 30, तो कितना विद्यालय में छोड़कर गया 30 वो। देखिए ऑप्शन में 30 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गया हमके प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 51 नंबर देखिए क्या कहता है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी, देखिए लड़कों और लड़कियों मतलब कि क्या है बॉय और गर्ल है। ठीक है, का अनुपात कितना है 3:2 है, मतलब बॉय है 3x, x लगा लेते हैं। ठीक है, गर्ल है 2x। ठीक है, कहता है क्या है कि यदि 6 लड़कियां और आ गई, मतलब कि क्या है 6 लड़की और आ गई तो अनुपात भी हो जाता है, कितना हो जाता है 6:5। तो बॉय कितना है 3x बट्टा में गर्ल कितना है 2x, और लड़की में ना 6 आ रहा है तो लड़की में 6 को जोड़ दीजिए। ठीक है, लड़की का नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब बराबर अनुपात क्या हो जाता है 6/5। इसको सॉल्व करके x लाइए, 5 तिया 15x बराबर बराबर में क्रॉस गुना होता है। ठीक है, 6 दूना 12x प्लस 6 1 36, 15 में से 12 घटेगा तो 3x बराबर 36, 3 से 36 कट जाएगा कितना बार में 12 3 36, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12। तो हमसे क्या पूछा है लड़कों की संख्या, लड़का क्या है 3x, तो 12 गुना में 3 बराबर कितना हो जाएगा 36 गो, तो लड़का हो जाएगा कितना 36 गो। देखिए ऑप्शन में 36 है क्या, आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, वही गर्ल पूछता तो गर्ल कितना आ जाता है 24 गो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 52 देखिए क्या है 52 नंबर, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 5 3 7 हो जाता। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिएगा छात्रों की देखिए 3 गो कक्षा है, मानिए चलिए कक्षा को मान लेते हैं A B C, कितना के अनुपात में है 2 3 5, इसके साथ x लगा लीजिए। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक में 20 की वृद्धि करने पर यानी कि 2x प्लस 20 रेशियो 3x प्लस 20 रेशियो 5x प्लस 20 वृद्धि किया तो अनुपात कितना हो गया 4:5:7। ठीक है, तो आप हम लोग दो को कोई इक्वेशन को बना करते, जैसे कि अगर इस दोनों को लेते हैं
तो इधर से क्या लेना होगा, इस दोनों को, और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 20, अब बट्टा में क्या करेंगे 3x प्लस 20 बराबर, इसका रेशियो क्या है 4/5, क्रॉस गुना होगा बराबर में, तो 5 दूना 10x प्लस में 20 25 100 बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस में 20 चौका 80, 10 में से 12 घटेगा तो माइनस में 2x बराबर, 80 में से 100 घटेगा तो माइनस में 20, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। तो पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करने से पहले सबको जोड़ लीजिए टोटल, क्योंकि हमसे क्या कहता है कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या के लिए क्या है कि रेशियो में जितना वैल्यू उसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10x, और x का वैल्यू क्या आया 10, तो 10 गुना में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सो राइट आंसर क्या हो गया 100। तो विद्यालय में टोटल जो है था बच्चों की वो कितना है 100, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए हमने प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।